और एक प्रश्न, ओशो ने एक जगह कहा था कि शरीर त्यागने के बाद मैं और भी विशाल हो जाऊंगा। हालांकि मैं समझता हूँ वो अंतिम स्पेस के स्तर से कह रहे थे, और वो कहते थे अगर तुम्हें कोई ध्यान में सहायता की ज़रूरत हो तो तुरंत सहायता की जाएगी। अब ये झूठ था या दिलासा देने के लिए या कुछ सूक्ष्म तल पर बात कह रहे थे? ओशो कह रहे थे कि जब मैं ये शरीर त्यागूंगा तो और विशाल हो जाऊंगा। विशाल तो जब इनलाइटेंड पुरुष अंदर में जब वो आत्मा को जान लेता है तभी विशाल बन ही जाता है। विशाल बन जाने का अर्थ है कि वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है। उसकी पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है, पर्सना जो है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो तो डिजॉल्व होकर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो विशाल होने का और नहीं होने का ये सब सवाल नहीं है। बस रही बात शरीर और मन बुद्धि, तो ये प्रकृति में ये सब चीज़ें स्वतः घट रही है, मन बुद्धि ये सब, वो तो एक साक्षी अवस्था में जीते जी आ जाता है व्यक्ति। और तो खैर वो किस स्तर से बोल रहे थे, हाँ हो सकता है वो द्वैत का इस शरीर के, मन के, बुद्धि के भाव से कहे थे कि इसको मैं त्यागूंगा तो पूर्ण खत्म ही हो जाएगा जो अभी खेल चल रहा है तुम लोगों के सामने, और पूरा जो परमात्मा है उसी की अवस्था में मैं उनके साथ एक होकर वही बन जाऊंगा, वही रहूंगा। और तुम्हें जब भी ध्यान की ज़रूरत होगी, सहायता चाहिए, तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे हज़ारों करोड़ों लोगों को ध्यान में सहायता की ज़रूरत होती है, तो अन्य गुरु दे रहे हैं, अन्य शास्त्रों से मिल रही है सहायता, अन्य म्यूजिक से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, सहायता तो मिल ही रही है। जब कोई बुद्ध पुरुष शरीर त्याग करके छोड़ देता है और वो जब उसी अवस्था में जो कि परम चेतना है, उसी अवस्था में वो मिट गया, उसके साथ ही है, तो परम जो चेतना है, द इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जो है, वो तो गाइड कर ही रहा है ना। तो उस तल पे देखा जाए तो गाइड कर ही रहा है। अब समस्या ये खड़ी होती है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मिल जाएगी, तो ऐसा लोगों को लगता है कि वो पर्सनली ओशो देंगे। ओशो नहीं देंगे। ओशो आपकी जो मेंटल छवि है ओशो को लेकर, ओशो को तो खत्म हो गए। वो परमात्मा या इन्फिनिट जो अनंत ब्रह्मांड जो है, अस्तित्व है, वो आपको गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि कोई भी गुरु है वो गुरु प्रकृति ही है, वो भी ब्रह्मांड के अंश ही है। तो कोई गुरु आपको जब गाइड कर रहे हैं तो वो गुरु गाइड कर रहे हैं, आपको लग रहा है, बट रियलिटी ये है कि वो ब्रह्मांड आपको गाइड कर रहा है, प्रकृति आपको गाइड कर रही है। आपको लग रहा है कि सामने वाला वो व्यक्ति, वो इंसान, वो गुरु गाइड कर रहे हैं, बट वो व्यक्ति नहीं, उनके पीछे ये प्रकृति गाइड कर रही है। पूरा अस्तित्व आपका गुरु बनकर आपको दिखा रहा है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग वीडियो से आपको पूरे ब्रह्मांड आपको गाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई चाहत है कुछ जानने के लिए, मिटने के लिए, तो इसलिए ब्रह्मांड भी यहाँ पर अपने नियम पर अटल है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए इसी तरह से सिस्टम ही है ब्रह्मांड में कि ब्रह्मांड आपको गाइड करने लग जाएगा। तो ब्रह्मांड पूरे अस्तित्व गाइड कर रहा है। उस सेंस में अगर ओशो ने कहा है कि तुम्हें मिल जाएगी तो बिल्कुल सही है, मैं सहमत होता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि ओशो देंगे, पर्सनली ओशो आएंगे, तो ओशो तो मुक्त हुए ही नहीं। एक मुक्त व्यक्ति तो मुक्त हो गया, वो तो मिट गया, वो तो खत्म हो गया। वो पूरे ब्रह्मांड, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, दोनों जगत के कारण जगत, कारणों जगत के कोई भी जगत हो, वो संपूर्ण है। अब तो वो संपूर्ण बन गया है। तो संपूर्ण जो जगत है वो गाइड कर रहा है। अब उस संपूर्ण जगत को आप अगर ओशो मान रहे हैं तो कोई समस्याएं नहीं है, कृष्ण मान रहे हैं तो कोई समस्याएं नहीं है, कुछ भी मानिए, लेकिन ये ब्रह्मांड आपको गाइड कर रहा है। धन्यवाद।